स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, प्लानिंग, जिसे बोलते हैं नियोजन। ये टॉपिक 12th में, चाहे वो एमपी बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पटवारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मेरा जो समझाने का तरीका रहेगा वो 12th के एग्जाम के हिसाब से पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना। पटवारी में भी काम में आएंगे वो, पर आंसर किस तरह से लिखना है वो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सब लोग मेरी बात को। 8 नंबर का आना है टोटल, यूनिट 4। यूनिट 4 में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एमपी बोर्ड में यूनिट 4 में आता है टॉपिक, इसलिए मैंने बोल दिया यहाँ पे। 8 नंबर का आना है, 2 नंबर के ऑब्जेक्ट एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का। यहाँ से लगभग 4-6 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। वो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनता है प्रबंध का महत्व। पहले मैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे बात करता हूं, जिसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हम प्लानिंग का इंपॉर्टेंस समझें, इसके लिए इसके पहले प्लानिंग क्या होता है उस पर बात करते हैं। प्लानिंग, नियोजन भविष्य के लिए योजना बनाना, कि किसी भी काम को कब, कहां, कैसे, किसके द्वारा, किस विधि से किया जाएगा, इन सभी बातों का निर्धारण नियोजन यानी प्लानिंग कहलाता है। संस्था के जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध में जो अधिकारी आते हैं, वो संस्था के लिए कुछ गोल यानी लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, और उन लक्ष्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाती है वो नियोजन कहलाती है। बिना योजना बनाए आप उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, किस विधि से करना है, इन सभी बातों का निर्धारण नियोजन कहलाता है। यहां तक कि विद्वान थे एलन, तो एलन ने तो यह भी बोल दिया कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव में यह भी आ सकता है कि मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो नियोजन होता है वो प्रबंध का मेन फंक्शन होता है, पहला कार्य होता है। अब चलिए महत्व पे बात करते हैं। तो आप किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। प्लान बना के किसी भी काम को करेंगे तो उससे क्या क्या फायदे होंगे। जब आप किसी भी काम को प्लान बना के करेंगे तो ये पक्की बात समझिए, उसमें आपको इकोनॉमिकल के प्रॉफिट, मितव्ययिता के लाभ प्राप्त होंगे। मितव्ययिता मतलब आपको अनावश्यक खर्चा नहीं होगा। आप देख के दिए, अपनी व्यवहारिक प्रैक्टिकल करके देखिए अपनी लाइफ में। कई बार जो काम आपको करना है प्लान करके कीजिए, और कई बार उसी काम को आप बिना प्लान के कीजिए, तो निश्चित रूप से आप काम जो प्लान करके करेंगे वो काम में खर्चा ज़्यादा नहीं होगा, उस काम को करने में अनावश्यक देरी नहीं होगी। तो मितव्ययिता, इकोनॉमिकल के प्रॉफिट होंगे, आपका समय बचेगा यानी आपका टाइम बचेगा। आगे आपके जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उनका सही यूज आप प्लानिंग के द्वारा ही कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस हो चाहे वो नेचुरल। सभी रिसोर्सेस का बेस्ट यूज आप प्लानिंग बना के ही कर सकते हैं। तो तीसरी हेडिंग ये भी हो गई। प्रतिस्पर्धा शक्ति में वृद्धि, आपकी जो कॉम्पिटिटर है उसको फेस करने के लिए, अपने प्रतिस्पर्धी, अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिशन अच्छा बनाए रखने के लिए, उससे आगे निकलने के लिए भी आप प्लानिंग से काम करते हैं। तो आप अपना कॉम्पिटिटर को फेस करते हैं, प्रतियोगिता को फेस कर सकते हैं, प्रतियोगिता का सामना कर सकते हैं। अपने संगठन को प्रभावी, मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए आप प्लानिंग से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो नियोजन है, आपका जो संगठन है वो इफेक्टिव होता है। प्लान बना के जब काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो इफेक्टिव होगा। भविष्य के जो चेंजेस होते हैं, भविष्य के जो परिवर्तन होते हैं, भावी अनिश्चितता और परिवर्तनों का सामना करने के लिए, फ्यूचर के जो अनसर्टेन चेंज हैं या भविष्य में जो परिवर्तन होना है, उसके लिए आप पहले से ही योजना बना के काम करेंगे तो आप उनको आसानी से फेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे बता दिए, 4 बहुत ध्यान में रखना। भविष्य की अनिश्चितता या परिवर्तनों को, फ्यूचर के अनसर्टेन चेंजेस को फेस करने के लिए, इकोनॉमिकल मितव्ययिता के लाभ पाने के लिए, समय की बचत करने के लिए, रिसोर्सेज संसाधनों का बेस्ट यूज करने के लिए, प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, और अपने संगठन को इफेक्टिव बनाने के लिए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, नियोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। नियोजन क्यों किया जाता है, नियोजन करने के उद्देश्य क्या होते हैं। तो नियोजन करने का सबसे पहला उद्देश्य होता है भविष्य के लिए रूपरेखा बनाना, फ्यूचर के लिए प्लान बनाना। नियोजन का पहला उद्देश्य होता है भावी रूपरेखा, भविष्य के लिए योजना बनाना। दूसरा पूर्वानुमान, फॉरकास्टिंग। प्लानिंग में भविष्य के लिए क्या किया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। भविष्य के लिए उसमें फॉरकास्टिंग, पूर्वानुमान लगाया जाता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ प्रतियोगिता बनाने के लिए, हेल्दी कंपटीशन बनाने के लिए भी प्लानिंग की जाती है।
इंटरनल और एक्सटर्नल, संस्था के जो आंतरिक वातावरण होता है और बाह्य वातावरण, संस्था के जो अंदर के लोग होते हैं, संस्था से जो बाहर के लोग होते हैं, उन सभी में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भी प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। मतलब लोगों में समन्वय बनाने के लिए भी नियोजन की आवश्यकता पड़ती है, लोगों में आपस में एकता बनाने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, उचित और सही निर्णय लेने में भी नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो नियोजन के उद्देश्य भविष्य के लिए रूपरेखा बनाना, पूर्वानुमान लगाना, प्रतियोगिता क्षमता में या स्वस्थ प्रतियोगिता का निर्माण करना, ठीक है ना, आंतरिक और बाह्य जो वातावरण होता है उसमें एडजस्टमेंट बिठाना, समय पर सही निर्णय लेना या लोगों का मार्गदर्शन करना, इन सभी चीज़ों में के लिए नियोजन किया जाता है, ये उनके उद्देश्य होते हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है नियोजन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन की सीमाएं, ये तीसरा मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, सीमाएं भी आ सकते हैं या दोष डीमेरिट्स भी आ सकते हैं। नियोजन की पहली सीमा क्या है भैया, कि जो नियोजन प्लानिंग होता है भविष्य अनिश्चित होता है। नियोजन भविष्य के लिए किया जाता है, फ्यूचर के लिए, और भविष्य अनिश्चित होता है। जैसे कि आप सोचते हैं कि बरसात मई जून जुलाई में होती है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, पर अक्टूबर में बरसात हो जाए तो क्या उसके लिए आप तैयार रहते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चित चीज़ों के लिए आप हमेशा प्लान नहीं बना सकते। तो पहला, अनिश्चित, भविष्य अनिश्चित होता है, ये इसकी डीमेरिट्स है। दूसरा, बड़े परिवर्तनों का सामना नहीं किया जा सकता है। छोटे चेंजेस के लिए तो प्लानिंग कर सकते हैं। भैया हमारे आपके यहाँ पे शादी है तो अपन टेंट वालों से बोल देते हैं, या जिनने खाना बनाने का कैटर्स वगैरह ने ठेका लिया कि भैया जहाँ पे आप खाना बनाएंगे वहाँ पर तिरपाल की व्यवस्था कर दीजिएगा, पॉलीथीन वगैरह बिछा दीजिएगा, लगा दीजिएगा, ताकि 100-200 लोग वहाँ पे यदि पानी वानी गिरने लगे तो उसकी लिए बैठ सके। पर उसकी व्यवस्था तो हम कर सकते हैं, पर मान लीजिए बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए तो आप इसको फेस नहीं कर सकते। छोटे चेंजेस में तो, छोटे चेंजेस के लिए प्लानिंग बन सकती है, पर बड़े चेंजेस के लिए प्लानिंग प्लानिंग नहीं कर सकती। वहां पे आपकी कोई भी प्लानिंग काम में नहीं आएगी। जब बाढ़ आएगी तो आपकी प्लानिंग रखी की रखी रह जाएगी, चाहे कितनी अच्छा प्लानर क्यों ना हो। तो भविष्य अनिश्चित होता है, एक लिमिटेशन ये है। दूसरा, बड़े चेंजेस में प्लानिंग कारगर नहीं होता। तीसरा, अधिक खर्चीली, प्लानिंग से जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें पैसे बहुत खर्चा होते हैं। कैसे? एक्सपर्ट की सलाह लेना पड़ती है, नई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ती है, जिसमें पैसा बहुत अधिक खर्चा होता है। चौथा, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लोच का अभाव होता है, एक ये भी इसका डीमेरिट्स है। प्लानिंग बनाने तक तो फ्लेक्सिबल होती है वो, पर प्लानिंग बनने के बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो इसमें लोच का अभाव होता है, ये भी इसका एक लिमिटेशन है। और पांचवा, नीरस कार्य, प्लानिंग बन जाने के बाद लोगों को प्लान दे दिया जाता है कि आपको इस प्लान के हिसाब से काम करना है, आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट से उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते। तो कर्मचारी प्लानिंग में जब काम करता है तो प्लान में काम करते करते वो बोर हो जाता है, वो बोरियत महसूस करता है, तो उसको नीरस कार्य लगता है उसको। ये भी इसका एक लिमिटेशन है। मेरे हिसाब से एमपी बोर्ड के लिए तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है यहां पर, नियोजन के तत्व, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। नियोजन किन किन चीजों से मिलकर बनता है, ध्यान से थोड़ा यहां पे देखेंगे। नियोजन का पहला तत्व होता है लक्ष्य या उद्देश्य। भैया जब तक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होगा, जब आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा, जैसे आप बच्चों का लक्ष्य क्या होता है भैया, स्टूडेंट का लक्ष्य क्या होता है, आप सभी लोगों का पढ़ाई करना, तो उसके लिए आप तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जब आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा तो फिर कोई भी प्लान नहीं होगा। तो नियोजन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, कुछ आपकी नीतियां, पॉलिसी होना चाहिए, नियम, रूल्स होना चाहिए, कार्यविधि, प्रोसेस, प्रोसीड्यूर होना चाहिए, आपकी विधियां होना चाहिए उनको काम करने के, कार्यक्रम, प्रोग्राम होना चाहिए, और बजट होना चाहिए। ये एलिमेंट ऑफ प्लानिंग है, ये नियोजन के तत्व हैं। देखिए, लक्ष्य, उद्देश्य, पॉलिसीज, नियम, रूल्स, प्रोसीजर, कार्यविधि, विधियां, मेथड, कार्यक्रम, प्रोग्राम, और बजट, इसको बजट ही बोलते हैं। बजट के ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, और ये कोई भी चीज 2 नंबर में आ सकते हैं। इनके मीनिंग देख लेंगे अच्छे से। बजट का मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। बजट क्या होता है? बजट नियोजन का एक अल्पकालीन भाग होता है, शॉर्ट टर्म पार्ट होता है। कई बार दीर्घकालीन लक्ष्य या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अल्पकालीन, शॉर्ट पीरियड काम भी, शॉर्ट पीरियड बजट बनाना पड़ता है। शॉर्ट पीरियड बजट जो होता है वो सामान्यतः बिक्री
उत्पादन, इन सभी से संबंधित होता है। बजट होता है, बजट सामान्यतः एक विवरण होता है जिसमें किन्हीं चीज़ों का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। बजट को आप संख्यात्मक न्यूमेरिकल डिजिट में शो कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार थोड़ा सा अच्छी तरह से। बजट एक विवरण होता है जिसके अंतर्गत सभी चीज़ों का पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है। बजट हमेशा रुपयों से संबंधित नहीं होता है। बजट में यूनिट्स में मनुष्य का भी हो सकता है, कितने घंटों का हो सकता है, मशीन का बजट भी हो सकता है। ये बजट में सारी चीज़ें आती। तो बजट एक विवरण होता है जिसमें सामान्यतः भविष्य के लिए कितनी बिक्री, कितना वस्तुएं बनाना है, उसकी क्या बिक्री होगी, संसाधनों का कितना उपयोग करना है, उनसे क्या परिणाम आएंगे, क्या रिजल्ट उनसे निकलेंगे, कितने हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उनसे हम कितनी चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का बजट बनाया जाता है। ये मनुष्य से संबंधित भी हो सकते हैं, मशीनों से संबंधित भी हो सकते हैं, घंटों से संबंधित भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें ध्यान रखना। अल्पकालीन भाग होता है ये, और बजट को संख्यात्मक क्वांटिटी, इसमें न्यूमेरिकल डिजिट में शो किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये 4 क्वेश्चंस मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट होगा, इससे ही एग्जाम में आ जाएगा। आप और सेफ होना चाहते हैं तो अब ये सुनेंगे। जो लोग इतने में ही सेटिस्फाई है तो उनका इसमें ही क्वेश्चन आ जाएगा, उनको आगे सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो और पूरा 100% श्योर होना चाहते हैं तो बजट की विशेषताएं, नियोजन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, बजट की नियोजन की विशेषताएं क्या होती हैं। एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा प्रमुख प्रबंधकीय कार्य है, मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। जो प्लानिंग है वो प्रबंध का प्रमुख कार्य है। यहां से ही प्रबंध अपने कार्यों को शुरुआत करता है, क्योंकि नियोजन में ही कार्य करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, यहीं से प्रबंध का कार्य शुरू होता है। तो मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रमुख प्रबंधकीय कार्य। दूसरा सर्वव्यापक कार्य है, यूनिवर्सल है। प्रबंध नियोजन जो होता है वो हर जगह होता है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो रहा हो, चाहे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है, हर जगह प्लानिंग से काम होता है। तीसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नियोजन का कार्य लगातार चलता रहता है। लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ गोल, बिना प्लानिंग के आप अपने लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। मितव्ययी होता है, इकोनॉमिकल होता है नियोजन। और लोच होता है, जो नियोजन होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। मैंने बोला ना, नियोजन प्लान बनने तक तो फ्लेक्सिबल होता है, उसके बाद नहीं होता है, तो इसमें लोचता का गुण भी पाया जाता है। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, विशेषता है। लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी नियोजन प्रणाली में क्या विशेषताएं होना चाहिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लान। एक अच्छी नियोजन प्रणाली में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए भैया। सिंपलिसिटी, सरल होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर, ताकि किसी को समझने में कोई भी डाउट्स ना हो। तीसरा इकोनॉमिकल, मितव्ययी, कम खर्चीली होना चाहिए। चौथा लोच, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको हम घटा बढ़ा सके। पांचवा बैलेंस्ड, संतुलित होना चाहिए। उसके जितने भी तत्व हैं, चाहे वो आंतरिक हों चाहे बाह्य हैं, सभी में कैसा होना चाहिए, सभी को संतुलित होना चाहिए। तो एक अच्छी नियोजन प्रणाली में क्या विशेषताएं होना चाहिए। सरल, स्पष्ट, मितव्ययी, लोचपूर्ण और संतुलित, बैलेंस, सभी पक्षों का बराबर ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद कुछ अंतर हैं, आप देखना चाहेंगे तो नीति और नियम, नीति और नियम में, और नियम या विधि में आप डिफरेंस देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इतना ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझा दिया। हाँ, पटवारी के एग्जाम के लिए कुछ लोग थोड़ा सा और चीजें सुन सकते हैं। इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ये पटवारी वालों के लिए है। कार्य क्षमता का सिद्धांत, मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन करना। कानून का सिद्धांत, जो भी काम किया जाए वो लीगली हो, कानूनी हो, न्याय संगत हो। समय का सिद्धांत, नियोजन में समय का बहुत इंपॉर्टेंस है, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। समय का सिद्धांत, हर कार्य समय पर होना चाहिए। निरंतरता का सिद्धांत, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, जो भी काम करें आप लगातार करें, ठीक है ना। तो ये उसमें कुछ इसके प्रिंसिपल भी बताए हैं। अच्छा, एक चीज और, नियोजन आपके पास किसी भी कार्य को करने के लिए यदि एक तरीका है तो वहां पर नियोजन की आवश्यकता नहीं है। नियोजन की आवश्यकता कब पड़ती है, जब आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन बहुत सारे विकल्पों में से सर्वोच्च का चयन करना ही नियोजन कहलाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं। टॉपिक सारे पूरे हो गए हैं। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, किसने कहा था, एलन ने। दूसरा, उद्देश्य होना चाहिए, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। तीसरा, नियोजन प्रबंध का चरण है, कौन सा है, फर्स्ट। एमबीओ के मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करता है, एमबीओ के लिए प्रदर्शन। बजट है, देखिए आगे ना, संख्यात्मक योजना, मैंने बोला था ना, न्यूमेरिकल। नियोजन है, क्या है, मानसिक, लक्ष्य प्राप्ति, उद्देश्य, सभी है। एक अच्छी योजना होती है, फ्लेक्सिबल, लोचपूर्ण। नियोजन खाली स्थान के बारे में सोचने की प्रक्रिया है, भविष्य।
नियोजन के नियम होते हैं कठोर। नियोजन के किस प्रकार में सबसे कम लचीलापन है? नियम जो होते हैं सबसे कम लचीले होते हैं। एक चीज और, बिना नियोजन के कोई भी कार्य तीर और तुक्के पर आधारित होता है। मतलब बिना नियोजन के यदि आप काम करते हैं तो उन्हें तुक्का लग गया है या भ्रम की स्थिति निर्मित कहा है। किसने कहा था? GDH कोल के शब्द थे ये कुछ ओती टाइप क्वेश्चंस मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि एग्जाम के लिए अच्छे होते हैं। अगला, लोचता का तत्व किस में होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, नीतियों में। ठीक है, लोचता जो होती है फ्लेक्सिबिलिटी नियम में सबसे कम होती है, नीतियों में सबसे ज्यादा होती है। निम्न का योजना से संबंधित नहीं है। बजट योजना से है, कार्यविधि योजना से, कार्यक्रम योजना से, अभिप्रेरण मोटिवेशन इससे संबंधित नहीं है। तो ये मेरी तरफ से नियोजन का टॉपिक हो गया। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट।